हेलो मेरे फेसबुक के सभी प्यारे साथियों, मेरी प्यारी बहनें, मेरे प्यारे भाई, सभी लोगों को गुड इवनिंग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अभी बर्थडे तो इतने लोगों ने विश किया, अभी जुड़े तो कम ही लोग हैं। रियली मुझे समझ में नहीं आया कि जिस तरीके से आप सभी लोगों का मैंने प्यार अपने लिए देखा फेसबुक पर, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि लोग इतना भी प्यार कर सकते हैं मुझे। रात से ही 12 बजे के बाद से मैं फेसबुक पर थी, मैं देख रही थी। तब से लगातार पूरे देश से, कोने कोने से मेरे फेसबुक के साथी, मेरे भाई सब मुझे जन्मदिन की लगातार बधाइयाँ दे रहे हैं। मेरी बहनें, मेरे भाई और हर कोई मुझे खूब सारा प्यार सम्मान दे रहा है। तो आप लोगों से मैं यही कहूँगी कि ये प्यार, ये सम्मान आप लोग मेरे लिए बनाए रखिए। आप लोग मेरी ताकत हैं। आपकी ताकत से मुझे मजबूती मिलती है और मैं अपने देश की बेटियों के लिए लड़ पाती हूँ। और एक और बात आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूँगी। दिसंबर में 10 साल हो जाएगा निर्भया को इस दुनिया से जाए हुए, लेकिन निर्भया के लिए मैंने जिस शिद्दत से लड़ाई लड़ी, मुझे लगता है कि सच में वो मेरी छोटी बहन थी, क्योंकि उनसे मेरा नाम ऐसा जुड़ गया है जो मेरे जीवित रहते ही नहीं, मेरे मरने के बाद भी जुड़ा रहेगा। निर्भया केस की वकील, लेकिन मैंने सच में महसूस किया कि वो मेरी सिस्टर की तरह थी, छोटी सिस्टर की तरह। आप सब लोग जिस तरीके से मुझे लिखते हैं, देश की बेटियों के लिए लड़ाई लड़ने वाली बहन सीमा, समृद्धि, कुशवाहा, निडर, निर्भीक, भाइयों में निडर भी हूँ, निर्भीक भी हूँ, और ये सारी ताकत आप लोगों से मिलती है बहनों, आप लोगों से मिलती है। लेकिन सच ये है कि कहीं ना कहीं मैं बहुत सारे अपने पर्सनल रिलेशन में कमज़ोर भी हूँ, और पर्सनल रिश्तों में मुझे लगता है कमज़ोर होना बिल्कुल भी गलत नहीं है। जो भी इंसान रहे उसको ओरिजिनल रहना चाहिए, रिश्तों में उसको जेन्युइन रहना चाहिए। पर्सनल रिश्तों में किसी का कभी भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। ये चीज़ें जो हैं इंसान को कमज़ोर कर देती हैं। पिछले कुछ दिनों में मैंने भी बहुत सारी चीज़ों को सहा है, लेकिन कोई बात नहीं। आप सबका प्यार, सम्मान मेरी इतनी बड़ी ताकत है कि मैं दुनिया की किसी भी चीज़ से लड़ सकती हूँ। आज के दिन स्पेशली मेरे जन्मदिन पर जितने मेरे भाइयों ने मुझे बधाई दी, अभी भी निरंतर दे रहे हैं। अगर नाम लेना शुरू करूं तो मैं कहूँगी मुश्किल है, लेकिन मेरे जितने भी भाई हमसे जुड़े हुए हैं, जितनी भी मेरी बहनें जुड़ी हुई हैं, सबका तहे दिल से शुक्रिया। मेरी कोशिश ये रही है कि जिन लोगों ने भी मुझे बधाई दी है उनको मैं रिप्लाई दे सकूं, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि जिन लोगों को रिप्लाई नहीं दिया उनको बाद में मैं रिप्लाई दे सकूं। मैं देती रहूँगी। इसीलिए एक मेरे भाई ने कमेंट लिखा, क्या दीदी आपने मेरा पोस्ट नहीं पढ़ा होगा। मेरे प्यारे भाई, भूपेंद्र नाम है आपका मैंने पोस्ट पढ़ा है, और कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, काम कर रही थी, नहीं रिप्लाई किया, मैं अब करूँगी। तो आप लोगों से मैं यही कहूँगी कि हमारे जन्म की सार्थकता इस बात में है कि हमने अपने जीवन को कितने लोगों के कल्याण के लिए, उनको सपोर्ट के लिए, उनके लिए, उनकी सेवा के लिए, अपने देश की सेवा के लिए, अपने पेरेंट्स के केयर के लिए, अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के सपोर्ट के लिए इस जीवन को लगाया है। ये मेरा अपना मानना है। और सच बताऊं आप लोगों से, एक बात मैं शेयर कर रही हूँ। जब मैं मेरे गांव उग्गरपुर में, इटावा में रहती थी, छोटी थी, मुझे लगता था इस पूरे विश्व में इतनी संख्या है, पूरे देश में इतने, कौन किसको जानता है। अगर आज लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है, उनसे मैं बहुत इंस्पायर थी। बाबा भीमराव अंबेडकर जी से मैं बहुत इंस्पायर रही। माता सावित्री बाई फुले, लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, बहुत लोग हैं, इंदिरा गांधी जी। और स्पेशली मैं कहूँ कि जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई,
बहन सुशील कुमारी मायावती जी का जो संघर्ष मैंने देखा, कुछ भी असंभव नहीं है किसी भी बेटी के लिए, किसी भी बेटे के लिए। और साथ ही साथ मैं कहूंगी कि मैं लड़ाई तो महिलाओं की लड़ रही हूँ और मुझे महिलाओं का सपोर्ट भी मिलता है, उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़नी है। लेकिन एक बात मैं कहूंगी, ये लड़ाई पितृसत्ता के खिलाफ है, ये पुरुषों के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं। और इस लड़ाई में जितनी मेरी बहनें मेरा साथ देती हैं, उससे कहीं आगे बढ़कर मेरे भाई, मेरे कलीग जो हमारे साथ में काम करते हैं, एडवोकेट हैं, सोशल वर्कर हैं, पॉलिटिशियन हैं, जहाँ पर भी हैं, मेरे भाई भी बहुत अच्छे से मेरा सपोर्ट करते हैं। और जहाँ पर भी मैं देखती हूँ, अभी अंकिता जो बिटिया हमारी भंडारी उत्तराखंड की जिसके साथ अपराध हुआ, चाहे अंकिता तोमर झारखंड में उस बेटी को जला दिया गया, उत्तर प्रदेश की बात करें, सारे भाई सड़कों पर उतरे हुए। इसका मतलब है कि जो क्रिमिनल है वो सिर्फ एक जाति धर्म का क्रिमिनल नहीं है, वो इस समाज का क्रिमिनल है, समाज का अपराधी है। और उस अपराधी को, उसके खिलाफ लड़ने के लिए जितनी संख्या में हमारी बहनें बाहर आती हैं, उससे ज़्यादा संख्या में हमारे भाई बाहर आ रहे हैं। और हर किसी को आना ही चाहिए, मैं इतना ही कहूँगी। और एक बात और कहूँगी, अपने जन्मदिन पर कुछ एक प्यारी सी कविता जो मुझे हमेशा इंस्पायर करती है, वो है, पथ की सरलता देखकर, पथ की सरलता देखकर 2-4 डग जब बढ़ गया, पथ की सरलता देखकर 2-4 डग जब बढ़ गया, मेरी नजर के सामने आकर हिमालय अड़ गया, मेरी नजर के सामने आकर हिमालय अड़ गया, पथ के अथक अभ्यास पर विश्वास बढ़ता ही गया। तो आप सभी मेरे भाइयों का, मेरी बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस मेरे लाइव को आप लोग शेयर भी करें, आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। और जितने लोग मेरे भाई जुड़े हुए हैं, जितने मेरे भाई नहीं भी जुड़ पाए, सबका किसी ना किसी दिन जन्मदिन है, तो मैं एक बार आप लोगों को एडवांस में सभी को बोल रही हूँ हैप्पी बर्थडे। अब से जब भी आपका जन्मदिन आए तो आप मान लेना कि सीमा मैम ने, सीमा दी ने मुझे पहले से ही बधाई दे दी थी। तो आप सभी लोगों को मैं एडवांस में बोल रही हूँ हैप्पी बर्थडे ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। एंड देखो कितना प्यारा कमेंट है, आपसे पूरी उम्मीद है, मुझे आप लोगों से उम्मीद है, मेरे देश के करधार सब कुछ करता धरता मेरे देश के युवा, मेरी बहनें, मेरे भाई, ये मेरा भारत एक परिवार है और हम सब लोग इसकी ताकत है, मजबूती है। हम लोगों के एक कदम से बहुत कुछ संभव हो सकता है। तो आप सभी का अगेन बहुत बहुत शुक्रिया, इतना सारा प्यार सम्मान मेरे जन्मदिन को स्पेशल बनाने के लिए। उदास थी थोड़ी सी, लेकिन जब देखा ना आप लोगों को इतना सारा प्यार देते हुए ना, तो सच में भूल गई कि मेरी ज़िंदगी में कुछ थोड़ी बहुत परेशानियां भी हो सकती हैं। वो जाए साइड में, परेशानियां जाए साइड में, आप सब लोगों का प्यार मेरे लिए अमूल्य है, इसको बनाए रखिए। अगेन हैप्पी बर्थडे टू मी एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट, बाय बाय।